Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज हम यू वर्सेस देम यानी आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को, करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। ठीक है। कल आपको ये नेल पेंट बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। मैंने आज दोबारा से लगा ली है। ठीक है। तो यू वर्सेस देम की रीडिंग करेंगे आज हम, यानी आपकी फीलिंग्स और आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी एनर्जीज़ को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो डेक्स, अलग अलग दो डेक्स यूज़ करूँगी। ये वाली डेक हम आपके लिए यूज़ करेंगे और ये वाली जो डेक है ये हम आपके पार्टनर के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। यहाँ से हम सिर्फ ओवरऑल एनर्जीज के दो कार्ड्स लेंगे, एक आपके लिए और एक आपके पार्टनर के लिए। ठीक है। यहाँ से तो एक आपके लिए कार्ड लेते हैं, पहले आपके लिए कार्ड निकालेंगे। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है। चलिए, अपने पार्टनर का ही ध्यान कीजिए, अपने बारे में भी सोचिए, उनके बारे में भी सोचिए, ताकि हमें एनर्जीज जो है, रीडिंग जो है वो एक्यूरेट मिले। ठीक है। तो पहला कार्ड हम आपके लिए निकालेंगे, यू। अब हम दोबारा से इसको थोड़ा सा शफल करेंगे और हम यहाँ से दूसरा कार्ड आपके पार्टनर के लिए, जो आपके पर्सन हैं, जो आपके माइंड में है, उनके लिए निकालेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या एनर्जीज आई हैं। ओह, बिटरनेस, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स, ये आपकी एनर्जीज हैं। ठीक है। आपकी एनर्जीज हैं इस वक्त। आपकी जो एनर्जीज दिख रही हैं वो कुछ अभी क्यों है, मैं यहाँ पे थोड़ा से और कार्ड्स भी देखूंगी, फिर ही आपको बताऊंगी। दोनों के कार्ड्स हम जो है वो साथ में ही देखेंगे, अलग अलग नहीं देखेंगे हम दोनों के कार्ड्स। बल्कि ऐसा करती हूँ, चलो मैं पहले आपकी एनर्जीज निकालती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे स्पेस की कमी हो जाएगी ना, फिर आपके पार्टनर के कार्ड्स कहाँ निकालेंगे। चले, मे बी इस पर्सन ने आपको कुछ हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं, या आपने गुस्से में आके इनको कोई हर्टफुल वर्ड्स बोल दिए हैं। इस वक्त आप मुझे थोड़े से एंगर, थोड़े से जैसा था ना कि एक गुस्से में दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप दोनों के बीच कोई बात ऐसी हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन चल रही है, या कोई ऐसी बात, कोई थर्ड पार्टी या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ना कोई बिटरनेस आई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको कोई ऐसा वर्ड बोल दिया था जो शायद आपको बहुत बुरा लगा। आपको कहीं ना कहीं वो वर्ड बहुत ट्रिगर कर गया और आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर, इस पर्सन के ऊपर या इनके रवैये के ऊपर, इनके बिहेवियर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी भी आ रहा है। और आप चाह ही नहीं रहे हो कि मैं अब इस इंसान को देखूं या इस इंसान से बात करूं। इंटरेस्टिंग। या एट ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं अंदर से एक दुख भी है, तकलीफ भी है, थोड़ा सा सैडनेस वाली एनर्जीज भी मुझे आपके उसमें दिखी हैं। बट यहाँ पर देखो लवर्स की एनर्जी है। लवर्स भी समटाइम सेपरेशन को दिखाता है, ऑप्शंस को दिखाता है। लवर्स जो है यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, एस ऑफ पेंटिकल है एंड लवर्स है, कहीं ना अभी भी दिल के एक कोने में आपको इस इंसान से लगाव तो है। ठीक है, मोहब्बत है, प्यार है, क्योंकि लवर्स का कार्ड ऐसे नहीं आता। आपको शायद ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी आई हुई है, क्योंकि यहाँ पे दो फीमेल्स हैं, एक पर्सन है। तो हो सकता है यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई ऐसी थर्ड पार्टी का कोई सिचुएशन हो। तो उस थर्ड पार्टी के बारे में या तो आपको पता चला है, या फिर ये किसी और से बात कर रहे थे, कोई और इनकी एज अ फ्रेंड थी थर्ड पार्टी, और आपको कहीं से पता चला और आप दोनों का एक दूसरे के साथ उस चीज़ को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ और आपने बात करना बंद कर दी। ठीक है। आपको लगा कि ये आपको धोखा दे रहे हैं या आपसे झूठ बोल रहे हैं।
सच कहूँ तो इस वक्त आप मुझे ना गुस्से में तो दिख ही रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इस वक्त आप अपनी घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए दिख रहे हो, अपने घर वालों की, अपने सिबलिंग्स की, या अगर आप सिंगल मदर हो या आप सिंगल फादर हो तो अपने बच्चों की। इस वक्त आप मुझे देखो, एक बात बोलूँ, देखो गम भी है, गुस्सा भी है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे हो कि मैं इस दुख और गम को, इस तकलीफ को अपने ऊपर लेकर सारी ज़िंदगी नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, लेट से। तो आखिर काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है, चीज़ों को भी देखना है। तो आप कहीं ना उन अपनी जो है वो रोज़मर्रा की जो आपकी चीज़ें हैं, जो घर का काम है, या फिर अपने घर वालों के साथ उनके उनके बोझ उठाना, या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, स्पेशली आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, एक माँ होने के नाते, या एक बहन होने के नाते, या एक बेटी होने के नाते। तो आप उन जिम्मेदारियों को भी साथ ही साथ देख रहे हो, निभा रहे हो। ऐसे जैसे कि एक तरह से आप अपने दुख को कहीं ना कहीं एक साइड पर रख कर आप बाकी की चीज़ों को, घर की चीज़ों को, फैमिली के बर्डन्स को, फैमिली के जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी आपके ऊपर, उन चीज़ों को इस वक्त देखने में भी बिजी दिख रहे हो मुझे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, द हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी आपकी फैमिली में, आपके घर में कोई फंक्शन, कोई पार्टी, या कोई इवेंट वगैरह, या कोई शादी की कोई तकरीबात वगैरह चल रही हैं, शादी किसी की हो रही है, या फैमिली में किसी की शादी वगैरह हो रही है, तो उसकी एक उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके फैमिली वाले या घर वाले या बच्चे हैं, तो वो भी आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। जारी बात है, आप ठीक रहोगे तो घर का बाकी का जो माहौल है या बाकी की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी सही से चलेंगी। अगर आप डिप्रेशन में रहोगे, आप परेशान रहोगे, आप रोते रहोगे, या आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है बाकी के फैमिली मेम्बर्स आपकी वजह से डिस्टर्ब रहेंगे। ये चीज़ आपको भी अच्छी तरह से पता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपनी जो एनर्जीज़ हैं वो अब ज़्यादा ज़ाया नहीं कर रहे हो बाकी इनके ऊपर या इनकी सोच के ऊपर। गुस्सा, एक एंगर, वो एक अलग सी बात है। वो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें सताती भी हैं, तंग भी करती हैं। जब वो आपको याद आती हैं तो दुख भी होता है। मे बी इस पर्सन ने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, तो ये भी चीज़ एक है जो आपको बहुत ज़्यादा दुख देती है, तकलीफ देती है, कि जब आप मेरे ऊपर किसी और को चूज़ कर रहे हो, किसी और को पसंद कर रहे हो, या किसी और को तरजीह दे रहे हो, या जो बात मैं आपको बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप एक तरफ रख के आप सामने वाले बंदे की तरफदारी कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी कोई फ्रेंड है या इनके कोई घर का कोई मेंबर, आपने उनके बारे में इनसे एक सच्चाई बोली, बताई कि भाई तुम समझो इस बात को, ये लोग जो हैं तुम्हारे जो है ना अपना होने का ढोंग करते हैं, एक्चुअली में ये तुम्हारे हक में नहीं है, तुम्हारे फेवर में नहीं है, लेकिन इन्होंने आपको ही गलत ठहरा के, आपको ही कुछ ऐसी बात बोल के बीच से हटा दिया, या कोई ऐसी बात हुई आप दोनों के बीच, ठीक है, इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, इन्होंने आपकी बात नहीं समझी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपको दुख दे रही है। लवर्स, समटाइम देखो लवर्स जो है ना वो ऑप्शन को भी दिखाता है। तो यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली बात करूँगी कि आपके पर्सन यहाँ पर किसी और अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ, अगर ये मेल है तो फीमेल फ्रेंड के साथ, और अगर ये फीमेल है तो किसी मेल फ्रेंड के साथ जो है वो बातचीत कर रही हैं, ठीक है, अभी भी कर रही हैं या कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड कर रहे हैं, एज अ रिलेशनशिप नहीं। ये अलग बात है कि ये जो थर्ड पार्टी है या ये जो फीमेल है, ये अलग बात है कि वो रोमांटिकली इनके बारे में सोच रही हो या सोच रहा हो या इनके साथ आगे बढ़ना चाह रहा हो। आप रास्ते से हटोगे तो वो आगे बढ़ेगा ना उसके साथ, वो अलग कहानी है। लेकिन ये उनको एज अ फ्रेंड ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इनके दिल में ये आपके, इनकी सोच आप ही की तरफ है, लेकिन ये एज अ फ्रेंड इनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये इनकी फीमेल फ्रेंड है अगर ये मेल है तो, और अगर ये फीमेल है तो इनके मेल फ्रेंड है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर गई है, यही चीज़ आपको बुरी भी लगी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे कुछ आप दोनों, क्योंकि एक के हाथ में कप है, कप ऑफ लव, जो कि आपके हाथ में है, ठीक है। आप यहाँ पे, ये आपकी एनर्जी से, ये किसी और की एनर्जी है, और इसी वजह से अगर ये सेपरेशन चल रहा है तो भी इसी वजह से चल रहा है, इनकी वजह से चल रहा है। आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड
या वाइफ के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है तो आप दोनों के बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी है, इनकी फीमेल फ्रेंड है या जो भी है, वो आप दोनों के बीच आई है। अगर आप मैरिड हो, और क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपनी ही कास्ट में, कल्चर में इनके साथ जो है ना वो मैरिज की है, शादी की है, बच्चे भी हैं, ठीक है। एम्प्रेस जो है वो मदर एनर्जी होती है, तो ये आपके लिए भी रीडिंग सिग्निफिकेंट हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आई है, तो ये रीडिंग आपसे भी बहुत ज़्यादा मैच कर सकती है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, थोड़ा सा और हम देखेंगे नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे, एंड द सन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप अंदर से थोड़ा सा मुतमईन भी फील कर रहे हो। देखो, हाँ ठीक है, बर्डन है, जिम्मेदारियाँ हैं, बिटरनेस आई, रोना धोना हुआ, परेशान भी हैं, सारी चीज़ें मिली जुली हैं। बट एक जगह से विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस, एक जगह से आप बहुत ज़्यादा मजबूत भी हैं, मजबूत भी दिख रहे हो। अपनी धीरे धीरे ना आप अपनी खुशी की तरफ आ रहे हो, आराम आराम से ही सही, धीरे धीरे ही सही। समटाइम बीच में थोड़ा सा एक पॉज लग जाता है, आपको भी थोड़ा दुख होता है या कोई पास की चीज़ आपको फील हो जाती है या याद आ जाती है, 1111 ऑन द काउंटर, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होती है, और वो होना एक लाजमी, एक फितरी बात है, इंसान की फितरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आराम आराम से, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, नाइट ऑफ पेंटिकल की तरह आप आराम आराम से ये जो है ना अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस की तरफ आ रहे हो। आराम आराम से आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल रही है, अपने आप को लेकर, कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आप क्लैरिटी की तरफ ज़रूर जा रहे हो। तो धीरे धीरे आप अपने आप को संभालते हुए भी जो है वो दिख रहे हो। तो ये सारी जो है वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर अभी इस वक्त आपकी लग रही हैं। यहाँ पर ना लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, लेकिन लियो, जेमिनाई, पाइसेस, लीब्रा, ये एनर्जीज स्ट्रांग है आपकी एनर्जीज में। अभी आपका साइन भी हो सकता है, आपके पार्टनर का साइन भी हो सकता है। नाउ लेट मी सी कि आपकी एनर्जीज अगर मैच होती हैं तो आपके पार्टनर की भी डेफिनेटली मैच होंगी। तो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन हैं, आपके पार्टनर हैं, इस वक्त ये क्या फील कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज में क्या है। ओ माय गॉड, ट्रैप्ड। मैंने कहा ना कि ये कहीं ना कहीं जो है वो जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि कोई फ्रेंड है आप दोनों के बीच, अब इस फ्रेंड ने या इस थर्ड पार्टी ने इनको ट्रैप्ड करके रखा हुआ है, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं ये पर्सन। देख रहे हो हाथ किस तरह से बंधे हुए हैं इनके, ट्रैप्ड एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा। अब ये क्यों है, लेट मी सी कि ये क्यों एनर्जीज हैं इनकी। इनके लिए हम दूसरे कार्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें, ओह वाह, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पर जो लवर का कार्ड आया है इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है, और ये वाली जो डेक है यहाँ पर जो लवर्स का कार्ड है इसमें ये थर्ड पर्सन दिख रहा है। आपका जो रीडिंग आई थी, आपकी जो एनर्जीज है इसमें ये थर्ड पर्सन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इनके पास जो कार्ड आया है, इनका जो रीडिंग है आपके पार्टनर का, इसमें जो ये लवर का कार्ड आया है इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है, राइट। इसका मतलब हो सकता है कि आप ज़्यादा ही सोच रहे हो या इल्यूजन में हो कोई तीसरे बंदे को लेकर। ये पर्सन उस तीसरे बंदे को कुछ खास अहमियत नहीं देते हैं, जस्ट एज अ फ्रेंड ही रखते हैं, जो कि मैंने आपकी रीडिंग में भी यही बोला था, जस्ट एज अ फ्रेंड है, इससे ज़्यादा वो नहीं सोचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो चुकी है, इनकी नज़र में आप ही इनके लवर हो और कोई तीसरा बंदा यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। लुक, बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये दोनों लोग एक दूसरे से अलग हैं। एक बर्ड है तो एक इंसान है, तो यानी कि दोनों सिर्फ एक दूसरे से, आप दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट हो, या डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है, ठीक है। इस वजह से शायद ये रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वरना कोई थर्ड पर्सन को इन्होंने तो अपनी तरफ से नहीं रखा हुआ। यहाँ पर ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है इसको क्लैरिफाई मैं ज़रूर करूँगी। हो सकता है कि ये आपकी वजह से, आपकी गुस्से की वजह से, या आपकी एनर्जीज की वजह से, या थर्ड पर्सन आपकी तरफ है, या जो भी आपने इनके ऊपर शायद इल्ज़ाम लगाए हैं कोई, या आप दोनों के बीच जो भी बहसबाजी हुई है, तो उस वजह से ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, खुद को बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं।
अंदर से ये भी कुछ मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी दिखी है हमें। लेट मी सी, थोड़ा सा और भी हम देखेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पर बाकी की एनर्जीज क्या हैं। तो पहला कार्ड हम ले लेते हैं लवर्स का। ये पर्सन ट्रैप्ड क्यों है, किस चीज़ को लेकर ये ट्रैप्ड हैं? क्या इनको कोई इन्फ्लुएंस करता है, कोई थर्ड पार्टी इनको इन्फ्लुएंस करती है, या फिर ये पर्सन खुद ही ट्रैप्ड है अपनी एनर्जीज में? किसकी वजह से ट्रैप्ड हैं ये? स्ट्रक की एनर्जीज यहाँ पे क्यों है? ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लवर्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन के लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन लेट्स से था भी, अगर कोई थर्ड पर्सन इनका दोस्त था या जो भी था, जो फ्रेंड थी या दोस्त था, जो भी था, लेकिन एक बात तो तय है कि ये आपके लिए ना, इन्होंने उनको भी फेंक दिया, पीछे कर दिया, क्योंकि ये आपके ऊपर ही अभी भी स्टक दिख रहे हैं। इनका माइंड आपके ऊपर अभी भी स्टक है। ये अपने आप को ना बंधा हुआ फील करते हैं। इनको लगता है कि आप इसके साथ ये बंध चुके हैं। वो सॉन्ग नहीं सुना आपने, बेपरवाह में तेरे इश्क में बंदियाँ, वो वाला सॉन्ग सुनना जाके। बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते में अंधियाँ, तो ये सॉन्ग सुनना, क्या पता इसमें आपके लिए कोई माँ ही में तेनू समझावा की। ओ माय गॉड, एम्परर एम्परर एम्परर। आपकी एनर्जीज में एम्प्रेस आया था, इनकी एनर्जी में एम्परर आया है। तो इसका मतलब जिम्मेदारियां तो इनके ऊपर भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इनके ऊपर भी है, ठीक है। एम्परर एंड 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स भी देखूंगी। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और देखो, एक जगह आपकी एनर्जीज में थोड़ा गुस्सा दिखा है, लेकिन आपके पर्सन की, वहीं आपके पर्सन की एनर्जीज में मुझे थोड़ा सा इंतज़ार दिखा है। गुस्सा नहीं दिख रहा मुझे यहाँ कहीं पर भी। बेशक यहाँ पर एम्परर है, बट ये पर्सन जो है अच्छा, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन ना अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या क्या पता कांटेक्ट करेंगे, या फिर ये पर्सन अभी अगर कांटेक्ट में हैं भी आपके, तो ये बहुत ही कैजुअल बिहेव करेंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हम दोनों के बीच, जैसे मैंने तुम्हें कुछ बोला ही नहीं था, जैसे हम दोनों का कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था, जैसे कोई हमारे दोनों के बीच आया ही नहीं था, एकदम कैजुअल। और आप इस चीज़ को लेकर शायद थोड़ा और ज़्यादा गुस्से में हो कि यार ये क्या बात हुई, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई क्लैरिटी ही नहीं दे रहा, इतना सब कुछ हुआ, ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कोई मसला ही नहीं है, आराम से बैठा हुआ है, बिल्कुल कैजुअल जो है ना, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो ठंडे दिमाग से चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं। आप, इनको पता है कि आपको गुस्सा आता है इन पे, ठीक है, इनको अच्छी तरह पता है आप बहुत गुस्से में हो, आप अभी भी इनसे नाराज़ हो, तो ये ना कोई जल्दबाजी करके या ये गुस्सा दिखा के जो है ना चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते। देखो, गुस्सा एक इंसान दिखाएगा और अगर दूसरा उस गुस्से को और ज़्यादा हवा देगा, इसका मतलब वो भी रिश्ते में रहना नहीं चाहता, राइट। 8 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये बात करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। आप जब इस तरह मुंह मोड़ के जा रहे हो तो ये रोकना चाह रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, चाहे बात करके, चाहे कैजुअली बिहेव करके। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, दे लव यू, ठीक है। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो ये कैसे जाने दें आपको, ये भी तो सोचो। इनके लिए कोई आसान बात इनके लिए भी नहीं है। मैंने कहा ना, ये ट्रैप्ड है, ये आपकी तरफ, आपको लेकर ट्रैप्ड है, आपको लेकर ये स्टक है, ठीक है। ये इधर उधर आए बाएं दाएं शाएं, अगर कोई है भी या था भी, तो इन्होंने उसको जो है ना वो लात मार के निकाल दिया है कि भैया तुम्हारी वजह से मेरा झगड़ा हो गया, तुम्हारी वजह से जो है ना वो मेरा पार्टनर मुझसे लड़ पड़ा है, और भाई जाओ, अब बात मत करो या जाओ, मुझे जो है ना वो अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना है। और मुझे जो है ना, अब देखो वो मेरे से नाराज़ होके बैठा हुआ है या नाराज़ होके बैठी हुई है, तो अब मुझे बड़े ही ट्रिक के साथ, बड़ी ही गेम खेल के उसको जो है ना वो लाइन पे लाना पड़ेगा। तो ये इसीलिए आपके लिए, आपके साथ बिल्कुल एकदम कैजुअल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अगर कोई स्टेटस वगैरह भी लगा रहे हैं आपको लेकर, तो एकदम कैजुअल, जैसे कि हम दोनों के बीच तो बस सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है।
ऐसी एनर्जीज में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं बाय द वे। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही नरम दिल रखते हैं। एस ऑफ कप्स भी है भाई, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन किसी से बात कर रहे हैं आपके लेकर, ऐसा मुझे एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी, ऐसे नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक इंसान के लिए ये एनर्जी आ रही हो। आप में से जो भी आप देख रहे हो ना, किसी एक बंदे के लिए ये एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन मैं इसको क्लियर करूँगी। क्या ये प्लीज़ यूनिवर्स ये एनर्जीज को क्लियर कर दीजिए। क्या ये पर्सन किसी से बात कर रहे हैं? क्या ये मेरी एनर्जीज ठीक है, सही है या नहीं? प्लीज़ एंजल्स स्पिरिट्स मुझे क्लैरिफाई दे दीजिए, क्या ये एनर्जीज सही हैं? क्या ये एनर्जीज सही हैं? थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। या डेफिनेटली ये पर्सन आपकी जो इस वक्त एनर्जीज हैं, आपकी जो देखो 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, जो कि एम्प्रेस की ही छोटी बहन समझ लो। ठीक है ना, तो ये किसी से तो नाइट ऑफ कप्स कोई आपको लेकर किसी से तो ये हाँ मशवरा ले रहे हैं। ठीक है, किसी से तो, क्योंकि ये आपके साथ देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी जाना चाहते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड। ये ना आपको लेकर, इनके कार्ड्स बाय द वे, आपके पर्सन के कार्ड्स मुझे बहुत पॉजिटिव दिखे हैं। ये मतलब कहीं पर ये पर्सन आपको लग रहा है कि ये कहीं पर ट्रैप नहीं, आपको लग रहा है कि किसी के साथ है, या किसी के कहने पे, या किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहा है, किसी फीमेल फ्रेंड के साथ। आपको हो सकता है इनके ऊपर शक है, या फिर जो भी एंगर इश्यूज आप दोनों के बीच हुए इनकी स्लो मूविंग एनर्जी की वजह से, या जो भी। बट सच कहूँ तो इनकी एनर्जीज में मुझे आपको लेकर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इमोशंस दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन मुझे नहीं दिख रहा। ये तो आपके ऊपर ट्रैप्ड है बंदा, आपके ऊपर स्टक है ये पर्दा। और ये आपकी बाकायदा, जैसे होता है ना 9 ऑफ पेंटिकल, आपकी जिस तरह आप इंडिपेंडेंट हो, जिस तरह की आपकी एनर्जीज है, ये किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं। बात क्या हो रही है कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है आपके लिए, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप जो है ना वो चीज़ों को समझते हो, मुझे बहुत ज़्यादा आपने समझा है, बहुत सपोर्ट किया है, और आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। यानी आपकी जो एक एनर्जी, अगर आप एक सिंगल मदर हो तो आपके बारे में ये भी बोला जा रहा है कि वो बहुत अच्छी माँ है, और या फिर बहुत अच्छे फादर हैं। और मुझे पता है कि वो अभी इस वक्त थोड़ा सा मेरे से गुस्सा है, या जो भी हम दोनों के बीच हुआ है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चीज़ों को सॉल्व करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ लेट से। तो किसी के बारे में किसी के साथ आपके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस चली है आज या कल, 1-2 दिन पहले इस पर्सन ने किसी से आपके बारे में, अब इनका कोई बहुत ही करीबी, ये कोई फैमिली मेम्बर है या कोई ऐसा करीबी बंदा है जिससे इन्होंने बात की है, बहुत ही कोई करीबी पर्सन है। मुझे इनके कोई ना जैसे छोटे भाई की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़कर करीब ये किसी के साथ भी नहीं दिख रहे हैं। कोई दोस्त वोस्त के साथ भी ये पर्सन इतना करीबी रिश्ता नहीं रखते हैं। इनका कोई है क्या छोटा भाई या बड़ा भाई या छोटा भाई, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा ये अटैच हैं, या बहुत ज़्यादा उनके करीबी हैं, या उनसे ही ये बात डिस्कस करते हैं, हर एक बात उनसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उनसे इन्होंने कोई डिस्कशन जो है वो की हुई है आपके बारे में, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और ये डिस्कशन जो है ये मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले हुई है, 1-2 दिन पहले हुई है। मे बी इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया भी हो, और बहुत ही कैजुअल वे में किया है। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि चीज़ें और ख़राब हों। लड़ाई झगड़ा होगा फिर चीज़ें और ख़राब होंगी, या या मुझे पीछे हटना पड़ेगा, या उसको पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह ये नहीं चाहते हैं। और अगर नहीं की बात तो डेफिनेटली करेंगे, और आप देखोगे कि बहुत ही कैजुअल वे में बात होगी, बहुत ही आराम से, कोई ऐसी पुरानी बातें या कुछ भी ऐसा जो है वो दोहराया नहीं जाएगा। ठीक है, अभी ये इनके जो है वो इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लें आप। एस है, जेड है, जी है, वाई है, एम है।
अच्छा, अगर नो कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। मे बी आप स्केटिंग करते हो या इस पर्सन को स्केटिंग करना पसंद है, कांटेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। कोई हाँ, कोई कांटेक्ट या किसी के थ्रू भी आ सकता है कांटेक्ट, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो लव मैसेज भी ये खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको बोलेंगे दैट दे लव यू, या दे लव यू, ये बात तो क्लियर है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी यहाँ पर ना आज। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। ग्रुप नंबर जो 2 है, ये जो आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, इसमें मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखी है। पाइसिस भी हो सकते हैं बाय द वे। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।